भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में अपनी लीलाएं की। परंतु समय के चक्र के अनुसार उनके अवतार का अंत भी सुनिश्चित था। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और विनाश की भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए महर्षि दुर्वासा के श्राप और श्री कृष्ण की इच्छा से यदुवंशियों के बीच द्वारका में ही भीषण आपसी संघर्ष हुआ। इस महासंहार में अधिकांश यदुवंशी वीरगति को प्राप्त हुए। इस विनाश को देखकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी अत्यंत व्यथित हो गए। वे समुद्र किनारे जाकर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गए और अपनी इहलीला समाप्त कर दी। उनके मुख से एक विशाल शेषनाग प्रकट हुआ, जिसने समुद्र में प्रवेश कर लिया। बलराम जी का ये रूप उनके आदिशेष स्वरूप की पुष्टि करता है। बलराम जी के परमधाम गमन के बाद श्री कृष्ण भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा में वन में चले गए। वहां वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया वहां से गुजरा। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर के लाल तलों को हिरण की आंखें समझकर तीर चला दिया। जब वो पास आया तो उसने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बहेलिया जरा अपने इस कर्म से बहुत पछताया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि ये सब उनके ही द्वारा पूर्व निर्धारित था। उन्होंने जरा को मोक्ष का आशीर्वाद दिया और स्वयं अपना दिव्य रूप प्रकट कर परमधाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के परमधाम गमन के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के परिवार के शेष बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया, परंतु समुद्र ने संपूर्ण द्वारका नगरी को अपने जल में डुबो दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम जी के पार्थिव शरीरों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और यदुवंश की शेष बची संतानों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण का ये अवतार उनके लीला संवरण का एक दिव्य रूप था। उनकी मृत्यु केवल एक नश्वर शरीर का त्याग थी, परंतु उनका स्वरूप अनंत और अविनाशी है। उनके द्वारा स्थापित धर्म, ज्ञान और भक्ति के संदेश युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।